विज्ञान एक परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है। ब्रांच ऑफ साइंस, इसे हम लोग लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। लाइफ साइंस मीन्स जीवन का विज्ञान। पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी, दो ग्रीक वर्ड बायोस और लोगोस, दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी। इस तरह से हम कह सकते हैं बायोलॉजी इज द स्टडी अबाउट लाइफ, या अगर हिंदी में कहें तो हम कह सकते हैं जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जीव क्या है, किस आधार पे किसी को हम जीव कहते हैं। जीव जिसको हम लोग लिविंग कहते हैं। कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं, कई ऐसे लक्षण होते हैं जिसके आधार पर हम किसी को जीव कहते हैं। अगर वो लक्षण पाया जाए तो जीव है, और नहीं पाया जाए तो उसे हम लोग निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग कहेंगे। निर्जीव, नॉन लिविंग। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि लिविंग का क्या क्या कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर हम लोग लेते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। जितने भी जीव हैं, सभी जीवों का शरीर एक जीव द्रव्य रूप का होता है, जीव द्रव्य का बना होता है। और जितने भी नॉन लिविंग हैं उसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, कोई प्रोटोप्लाज्मिक रूप नहीं होता है, तो मास नहीं होता है। तो पहला कैरेक्टर हो गया जीव द्रव्य मीन्स प्रोटोप्लाज्म। दूसरा है जेनेटिक मटेरियल। अनुवांशिक पदार्थ जिसे कहते हैं। जितने भी जीव हैं सभी के पास अपना एक अनुवांशिक पदार्थ है। अनुवांशिक पदार्थ, अनुवांशिक पदार्थ वैसे पदार्थ को कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल को कहते हैं जो जीवों के लिविंग्स के ओवरऑल कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जो मेनली जीवों में डीएनए और आरएनए के रूप में पाया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जीवों का, जेनेटिक मटेरियल का पाया जाना। यही दो चीजें, ये दोनों चीजें नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती है। ना ही नॉन लिविंग का कोई प्रोटोप्लाज्मिक फॉर्म होता है और ना उसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितने भी लिविंग हैं सभी लिविंग में बायोकेमिकल रिएक्शंस होता है जिसे
मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म मीन्स जितना भी केमिकल रिएक्शंस है जो जीवों में चलता है, उन सभी बायोकेमिकल रिएक्शंस को संयुक्त रूप से हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म 2 टाइप्स का होता है, एक होता है बनने वाला प्रोसेस और दूसरा होता है टूटने वाला। बनने वाले को एनाबॉलिज्म और टूटने वाले को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ऐसा कोई भी प्रोसेस नॉन लिविंग में नहीं होता है, किसी भी तरह का बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होता है। एग्जाम्पल अगर दें तो जीवों में अगर सिंपल से जटिल पदार्थ का निर्माण होता है, मान लो दो सिंपल पदार्थ है ए और बी, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके एक सी नया पदार्थ बनाता है जो कम्प्लेक्स होता है, ये एग्जाम्पल है हमारा एनाबॉलिज्म का। इसी तरह से अगर ऐसा हो कि सी कोई पदार्थ है और ये ब्रेक करके ए प्लस बी में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एग्जाम्पल है कैटाबॉलिज्म का, मीन्स टूटने वाली प्रक्रिया का। तो इस प्रकार से हम लोग देखें एक कैरेक्टर, दो, तीन, ये सभी कैरेक्टर नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। इसके बाद और से बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और बहुत सारे लक्षण हैं जो जीवों में पाई जाती है और निर्जीव में नहीं पाई जाती, नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती, जिसमें कि म्यूटेशन, जिसको हम लोग हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन जीवों के आनुवंशिक पदार्थ में होने वाला अचानक परिवर्तन है जो जीवों के कैरेक्टर में कुछ चेंजेस लाता है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में दिखाई देता है। ये जीवों में होता है। निर्जीव में ऐसा कोई भी अचानक परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी सडन चेंज नहीं होता है, सडन हेरिटेबल चेंज नहीं होता है। अगला कैरेक्टर है इवोल्यूशन, जिसको जैव विकास कहते हैं। अगर जीवों में लगातार पीढ़ियों में आंशिक बदलाव होते रहता है तो लॉन्ग जनरेशन के बाद, बहुत अधिक पीढ़ियों के बाद, एक समय ऐसा आता है कि एक ही पूर्वज से नए जीवों का विकास हो जाता है, जिसे जैव विकास कहते हैं। ऐसा कोई भी चीज वर्षों, लाखों, करोड़ों वर्षों में निर्जीव में ऐसा नहीं होता है कि उससे कोई नया पदार्थ बन जाए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो सजीवों में पाई जाती है, निर्जीवों में नहीं पाई जाती। ऐसे उसके बाद कैरेक्टर है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग कोशिकी संगठन के नाम से जानते हैं। मीन्स जितने भी जीव है वो कोशिकाओं का बना होता है। जीवों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, जबकि नॉन लिविंग में ऐसी कोई कोशिकाएं नहीं होती है, उसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। इसके बाद आगे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जिसमें कि न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग पोषण कहते हैं। रेस्पायरेशन, श्वसन। सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसको हिंदी में परिवहन या परिसंचरण कहते हैं। तो ये जीवों का कैरेक्टर है। आगे कैरेक्टर्स है एक्सक्रेशन, जिसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। रिप्रोडक्शन,
प्रजनन। तो इस प्रकार और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिसमें हम लोग बेसिकली देखते हैं कि न्यूट्रिशन जिसे पोषण कहते हैं, जितने भी जीव है उसे जीवित अवस्था में बने रहने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है। वैसे पदार्थ को हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं और वैसे पदार्थ को लेना, ग्रहण करना पोषण कहलाता है। जो पदार्थ हम लोग लेते हैं न्यूट्रिशन के फॉर्म में, न्यूट्रिशन के साथ, उस पदार्थ का फर्दर ब्रेकडाउन होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और उसी पदार्थ के ब्रेकडाउन के बाद क्या होता है, एनर्जी बनती है, एनर्जी मिलती है, जिससे कि हमारा बॉडी काम कर पाता है। सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्ट, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पदार्थों का आना जाना, एक्सचेंज होना, ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन कहलाता है। एक्सक्रेशन, उत्सर्जन, मेटाबॉलिक प्रोसेस में कई ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं होता है, उसे बॉडी से बाहर करना, उसे एक्सपेल करना, निकालना एक्सक्रेशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अपने ही जैसे एक न्यू मीन्स यंग वंस को जनरेट करना, तैयार करना, उत्पन्न करना रिप्रोडक्शन कहलाता है। रिप्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी जीव है, सभी जीवों का एक निश्चित जीवन काल होता है, एक फिक्स लाइफ होता है, और उस फिक्स लाइफ के बाद उसका डेथ हो जाता है। तो ऐसे में जनरेशन की कंटिन्यूटी के लिए, जीवों के द्वारा अपने अस्थायित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन की क्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है। यही वो क्रिया है जिससे कि जीव अपने अस्तित्व को लगातार पीढ़ियों में बनाए रखने में सफल होता है, जिससे कि जीवों की पीढ़ियां इस पृथ्वी पर वर्षों से बनी आ रही है। आगे और भी कई कैरेक्टर्स हैं जिसमें के एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन्स फिक्स या फिर कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। जितने भी जीव है सभी के शरीर का अपना एक निश्चित आंतरिक वातावरण होता है जो जीव मेंटेन करके रखता है। जिस आंतरिक वातावरण की उपस्थिति में ही, जिस फिक्स वातावरण की उपस्थिति में ही जीवों का मेटाबॉलिक प्रोसेस नॉर्मल वे में चलता है, सामान्य रूप से चलता है। तो ये एक होम्योस्टेसिस की घटना, होम्योस्टेसिस का फेनोमेनन सभी जीवों में पाया जाता है। अगर जीवों में किसी पदार्थ की मात्रा घट जाए या बढ़ जाए तो जीव उसे मेंटेन कर लेती है, इसे ही हम लोग होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस हो गया। आगे फिर कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं जिसमें स्टिम्युली, सेंसेशन, इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता, संवेदनशीलता, एडेप्टेशन, अनुकूलनशीलता, हीलिंग मीन्स भरना। अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट लॉस हो जाता है तो कुछ हद तक हमारा बॉडी उसको मेंटेन कर लेता है, रिपेयर कर लेता है। हीलिंग को हम लोग रिपेयर भी कहेंगे। इरिटेबिलिटी, उत्तेजनशीलता, किसी बाहरी कारकों के प्रति, एक्सटर्नल फैक्टर्स के प्रति हमारे बॉडी के द्वारा उत्तेजनशीलता, एक विशेष गतिविधि को दर्शाया जाता है, इसे उत्तेजनशीलता कहते हैं। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन जिसे हिंदी में अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलनशीलता कहते हैं, जीवों में पाई जाती है। यही अनुकूलनशीलता है जिसमें कि जीव अपने आप को बदले हुए वातावरण में भी अनुकूलित कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। संवेदनशीलता, किसी बाहरी कारकों के प्रति संवेदनशीलता को